बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है कि कैसे एक आतंकी ढेर होता है। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी रजुल्ला निजामानी ढेर हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सिंध के मतली फलकरा चौक के पास ये आतंकी मारा गया है। हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। ये आतंकी पाकिस्तान में लश्कर आतंकी रजुल्ला निजामानी ढेर किया गया है। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इस आतंकी को ढेर किया है और ये मोस्ट वांटेड आतंकी था। सैफुल्ला खालिद लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव था। लश्कर ए तैयबा ने भारत में हमलों की तैयारी करने के लिए टास्क दिया था, जिसके बाद ये नेपाल में कई सालों तक बेस बनाकर वहां से लगातार भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा था। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हमलों में शामिल था। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में साल 2006 में हमले की साजिश इसी आतंकी ने रची थी। 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करवाया था और बेंगलोर में 2005 में भी हमला करवाया था। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सीज फायर की सांस पर अभी भी पाकिस्तान जिंदा है, लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया है कि उसकी एक भूल, यानी कि पाकिस्तान की एक भूल सरहद को धूल में मिला देगी। लेकिन 10 मई को सीज फायर का कटोरा लेकर पाकिस्तान कैसे ट्रंप से लेकर ड्रैगन के दर तक मत्था टेकता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रहम उसे केवल भारत ने दिया। और 54 साल बाद एक बार फिर से लिख दी गई 1971 वाली सरेंडर की कहानी। आखिर तब क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान के लिए कहावत एकदम सटीक बैठ रही है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि सीज फायर होता खत्म तो आतंकिस्तान का महाविनाश तय था। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के कायराना हरकत के बाद भारत इस बार आर पार के मूड में है। भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींव में दरार डाल दी थी। इसलिए पाकिस्तानी सरहदें बचाने के लिए पाकिस्तान ने नई दौड़ लगानी शुरू कर दी। पहले पाकिस्तान अमेरिका की शरण में गया। पाकिस्तान को अमेरिकी शिविर में भाव नहीं मिला तो उल्टे पांव लौटा पाकिस्तान भारत के सामने जिंदा रहने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई 4 दिन के 100 घंटे के प्रहार में मोदी ने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की पूरी फिल्म फाइनल कर दी। बर्बाद पाकिस्तान अपनी सरहदें बचाने के लिए पूरी दुनिया में माथा टेक रहा था, लेकिन एक बार फिर उसे रहम की भीख भारत ने ही दी। सीज फायर की कहानी पूरी तरह से बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट की तरह रही, बिल्कुल उसी तरह जो 54 साल पहले 1971 में लिखी गई थी। पाक डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात की। डीजीएमओ पाक ने फोन कॉल पर सीज फायर की रहम मांगी। पाक डीजीएमओ ने इज्जत से पीछे हटने का रास्ता मांगा। पाक डीजीएमओ के लिए ये हार मानने जैसा प्रस्ताव था। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. 4 दिनों तक लगातार
लगातार झेलती हार, तबाह एयरबेस, टूटे एयर डिफेंस सिस्टम और बिगड़ी कूटनीतिक स्थिति की पूरी फिल्म ने बता दिया कि पाकिस्तान ने इस बार भारत को गलत हालात में छेड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को न पानी दिया न रहम। पाकिस्तान के आतंकी गुर्गे खानदान समेत जमीन के साथ खत्म कर दिए गए। फटेहाल पाकिस्तान की दशा और दिशा देखकर अब दुनिया के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए हैं जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भारत पर बुरी नजर उठाकर देखना कितना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान ने भारत पर अलग अलग जगहों से हमले किए थे, लेकिन भारत के ब्रह्मास्त्र हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तैयार आकाश तीर से लेकर तमाम मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तानियों की हेकड़ी निकाल दी। इसलिए तो अब विदेशी बाजारों में भी इंडियन हथियार की डिमांड बढ़ गई है। दिखाते हैं आपको हिंदुस्तान की ताकत। सबसे पहले जरा गौर से इन ग्राफिक्स को देखिए जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। अब दुनिया मांग रही है इंडियन हथियार, अभेद्य आकाश तीर। भारत का ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। दुश्मन की चाल को हवा में ही खत्म करने की क्षमता है इसमें। रडार और सैटेलाइट से लाइव फीड कलेक्शन की ताकत है इसमें रडार, सैटेलाइट और फायर गन शामिल है। हवा में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। दुश्मन और दोस्त ड्रोन की पहचान की भी क्षमता है इसमें। दुश्मन की पहचान होते ही ऑटोमेटिक हमला करता है, ताबड़तोड़ वार किया जाता है। काउंटर अटैक के लिए घातक हथियार में शामिल है ये। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से देखिए भारत को ऑटोमेटिक एयर डिफेंस पूरा सिस्टम मिला है और ये आकाश तीर की जो ताकत है वो पूरी दुनिया ने देख ली है। पूरी दुनिया में डंका इसका बज रहा है। हर कोई कह रहा है कि भाई हमें भी दे दो। इसलिए तो कह रहे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कि भारत अब इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर है। अब मैं आपको जो अगला बता रही हूं उसको भी जरा गौर से देखिए। दुश्मनों का काल भार्गव अस्त्र, इसकी भी चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। इसकी खासियत आप देखिए, सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। वहीं 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। ड्रोन हमले को नाकाम करने में भी सक्षम है। इसके अलावा ड्रोन को गाइडेड माइक्रो हथियारों से ये निशाना बनाता है। 64 माइक्रो मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की क्षमता है। आप सोच रहे हैं कि 64 मिसाइल संवेदनशील इलाकों में इसको तैनात किया जाता है। वहीं संवेदनशील इलाकों में तैनात करने के साथ ही मैं आपको बता दूं 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रोन को तबाह करने में ये सक्षम है। यही इसकी ताकत है, यही इसकी यूएसपी है। सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। लेकिन अब जरा गौर से देखिए, जो मैं अगली ताकत आपको भारत की बता रही हूं, स्वदेशी हथियार ये है। देखिए, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल भारत का ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मैं बता रही हूं, जिसको बाहुबली ब्रह्मोस भी कहा जाता है। कुछ ही मिनट में लक्ष्य भेदने में सक्षम है। रफ्तार इतनी कि इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में काफी सक्षम है। आप देखिए, जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने में सक्षम है। भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है और इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है। इसलिए इसको कहा जा रहा है ये बाहुबली ब्रह्मोस है। लेकिन अब देखिए, ये ताकत भारत की यहीं पर खत्म नहीं हुई है। यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी और आप सुनते जाइए कि नया भारत है, ये बदलता भारत है। ये कैसे छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है और बताता है कि कैसे हम दुश्मनों पर वार कर सकते हैं। अब अगला आप देखिए, ये नागास्त्र है। ड्रोन की रेंज लगभग 30 किलोमीटर बताई जा रही है। सटीक हिट करने में एकदम सक्षम है। दिन रात निगरानी कैमरों से लैस है। 1 किलोग्राम वॉरहेड ये ले जा सकता है। 4,500 मीटर ऊपर से हमला करने में सक्षम है। रडार की पहुंच से दूर रहने की क्षमता इसकी खासियत है कि कैसे दूर रहना है, कैसे अपना बचाव करना है और कैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ये सब कुछ जो आपको मैं बता रही हूं ना दर्शकों, ये भारत की ताकत है। ये स्वदेशी हथियार हैं, मिसाइलें हैं। ये वो चीजें हैं जिनको अब दुनिया भर से 10 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें भी दे दो, हमें भी चाहिए। लेकिन अभी आप एक और देखिए, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के बारे में मैं आपको बताती हूं। ये 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। जरा गौर से इन ग्राफिक्स को देखिए। लंबे समय तक आसमान में रहने की इसकी क्षमता, आराम से आसमान में रहेगा और वहीं से वार करेगा। लक्ष्य की पहचान और सटीक
हमला ये कर सकता है। ऑपरेटर को नियंत्रण की जरूरत नहीं है कि आप उसे कैसे नियंत्रण करें, कैसे कंट्रोल करें, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये ताकत मैंने आपको बता दी है, ये भारत की ये स्वदेशी मिसाइल है और इन्हीं सब की वजह से, इसी सब शक्ति की वजह से पाकिस्तान 4 दिनों के भीतर घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि भाई हमें तो भारत से डर लग गया है।